जय माता जी। राम राम सीताराम। देखो पहले ये ऐसे ही हमारे मिट्टी की बरनी आती थी, इसमें ये आसार सब लगते थे। हमारे इसको आथना बोलते हैं, ये ना आसार बोलते हैं, हमारे इसको आथना भी बोलते हैं। केरी का है और मिर्ची का है। इसे छोटी बरनी में भर के रखते हैं। देखो ऐसे ही बढ़िया रहता है। अभी ये साल पूरा साल इसमें रहते हैं ना, खराब नहीं होते। ये मिट्टी वाली आती है, पहले ये बहुत रखते थे। इधर हम दोपहर पे खाना खा रहे हैं। ये आसार होते हैं हमारे, इसको आथना बोलते हैं। और इसमें होगी किसकी सब्जी है, क्या है, बताते हैं आपको। इसमें होगी मेरे हिसाब से दाल, और इसको तुअर दाल बोलते हैं, इनका दाल भात बोलते हैं। देखो ये दाल है, इसमें ये सब इसमें मसाला डाल के दाल बनाते हैं। गुजराती होते हैं, वहाँ दाल होती ही रहती है, राजस्थान में भी होती है। दाल बढ़िया बनती है। और इसमें होगी चावल मेरे हिसाब से। हाँ, ये चावल है। ये चावल बासमती आती है, हमारे इधर नहीं होती, ये दूसरी जगह पे होती है, भारी बहुत होती है। और उसमें है छाछ, एक छाछ से इसमें होगी रोटी। ये दोपहर पे गेहूं की रोटी होती है, क्योंकि ये आदत हो गई है सबको बनाने के। हमेशा से सबसे बड़ी तो रोटी बाजरे की होती है, यानी कि ऐसे ही बाजरे जैसी रोटी नहीं होती कहाँ भी। तो भाई साहब चलो हम खाना खाते हैं, या ना खाना खाते हैं दोपहर पे। ये हमारे मंदिर है महादेव का। मैं छोटा था ना, तब हमेशा आता था इधर शाम के टाइम को, क्योंकि किसान का लड़का था और किसान ही था, पढ़ाई नहीं की थी, तो इसीलिए हमेशा मैं बैल ही चलाता था। छोटा था तब सुबह कभी 5 बजे उठाते थे, 6 बजे बैल चलाना और 12 बजे तक बैल चलाना, और 12 बजे के बाद दोपहर पे खाना खा के आराम करते थे। उसके बाद शाम को 6 बजे 3 से 6 बजे तक बैल चलाते थे, और 6 बजे हमारे को छुट्टी मिलती थी। तो 6 बजे के बाद 7 बजे 8 बजे कभी 9 बजे इधर हमेशा आता था। और देखो इधर पंडित भी आया है हमारे पास में। गोर तो हमारा है, वरसाद न था तो ये हमारे पंडित भी हमारे पास में रहते हैं। ये आया है इधर, तो ये नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं। तो और नौकरी नत करवी है, और नौकरी नत करवी, और खुद को खेत बोवाई करना है, बारिश नहीं हो रही है। ये तो कल वीडियोस बनाओ। तो ये मंदिर है हमारे गांव का, महादेव का मंदिर है इधर है ना। हूँ यहाँ वाला दिल पा मेरा जाऊँ, मोहिनी वाली करे ना। देखो ये मंदिर है पूरा। इधर कुल थी, मैं जब छोटा था पढ़ाई करने के लिए आता था तब, अभी तो गिरा दी है। ये ना कि ये पुरानी कुल थी, तो अभी तो गिर गई है। इधर है नहीं कुछ, मलबा ही पड़ा हुआ है। तो मैं इधर पढ़ाई करने के लिए आता था, आया नहीं था, बस ऐसे ही खाली आता था छोटा मोटा काम करने के लिए। अब कभी कभी आता था। और इधर पूरा ये पटांगट है मंदिर का, बढ़िया मंदिर भी बना। इधर हमारी गांव की गायों की गौशाला है, गाय भी बढ़िया है, 100 के आसपास है, लेकिन देसी नस्ल की है। इसमें ज़्यादातर हमारे इधर देसी है, इसमें गिर भी है। और हमारा एक नंदी भी गांव में दिया हुआ है, जो हाथी नंदी है ना। घर पे अर्जुन है ना, आप अर्जुन को तो हमेशा देखते हैं। ये इसका बछड़ा है। इधर एक गीता करके गाय हमारी थी, उसका बछड़ा है ये हाथी। बहुत बढ़िया खूबसूरत बढ़िया बछड़ी दिया है इसमें। लेकिन ये किसान सेल कर देते हैं, किसान की तो नहीं है, ये गांव वाले की है। देखो ऐसी बढ़िया गाय है इसमें, बहुत बढ़िया। देखो ये हमारे हाथी का रिजल्ट है। ये बड़े वाली तो गाय नहीं होगी, छोटे वाली बछड़ी है। ये देखो इधर एक दिखाई देती है, ये 10,000 की बछड़ी होती है। देखो ये सामने एक नीलड़ी दिखाई देती है। ऐसी सब है, बढ़िया खूबसूरत बछड़ी है ना। ये हमारे
हाथी की बसड़ी है और बढ़िया खूबसूरत है हमारे हाथी। ये देसी नस्ल की गाय है, देखो हमारे इधर। ये इधर से गिर करके सब बंदाओं को भेज देते हैं। ये कोई किसान की होगी मेरे हिसाब से, मेरे पास आई है तो ऐसी ये 8-10 हज़ार की वाली गाय होती है। इसमें हमारे ये नंदी हमारा है ना, इसीलिए गाय भी बढ़ गई है इसमें, तो गरीब लोग को दूध भी मिलता है और बछड़ी भी मिलेगी। तो ये हम 25-30 लाख दे तो नहीं सकते, गांव की गौशाला होती है उसको पैसा, लेकिन ऐसा नंदी एक देंगे ना तो बहुत पुण्य होगा। क्योंकि ये 10-15 हज़ार 20 हज़ार वाली ऐसी ही गाय होती है, इसमें गिर आएगी ना बढ़िया खूबसूरत, तो 50 हज़ार 60 हज़ार 70 हज़ार लाख के आसपास उसको पैसा मिलता है। कोई कोई गिर भी है इसमें, देखो ये देसी नस्ल जैसी है, इसमें भी गाय बढ़िया आ सकती है बछड़ी। ये गाय का भी लाख लाख 1.5 लाख कोई कोई बंदा दे के जाता है। अभी एक गाय इधर थी 10 हज़ार में, कोई नहीं रखने वाला था। एक लड़का बोल रहा था हमारे के गांव का, जो ये गोवाला है ना, वो बोल रहा था कि 10 हज़ार की रखने वाला नहीं थी वो गाय, 60 हज़ार में किसी ने लिया है, क्योंकि ये हाथी की बछड़ी उसके साथ थी, बढ़िया खूबसूरत थी, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो ये क्योंकि कोई गरीब लोग होता है तो बछड़ी आती है तो 50-60 हज़ार, कोई मकान बनाते हैं छोटे लोग, कोई लड़की की शादी करती है, कोई लड़का का शादी करवाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, कोई गालियाँ भी देता है। ऐसा नहीं है कोई शराबी मिल जाता है तो गालियाँ भी देता है, लेकिन ऐसी हमारी देसी नस्ल आती है और गिर जैसी आती है, गिर नहीं। ये गिर ये है मेरे पास से नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गिर है इसमें। कोई इसमें गिर भी है, ज़्यादा देसी है। क्या ना कि अभी एक में काबरी नहीं दिखाई रहता था, वो गिर थी। तो ये जो सामने दिखाई देती है ये देसी नस्ल है, और ये मेरे पास भी खड़ी है, ये भी देसी है। गिर इधर देखो, वहाँ ये सामने दिखाई देती नहीं, ये गिर है। इसी ढाल कस्बा जैसा है, हो सकती है हमारे ये बाहू भाई हाथी की बछड़ी होगी, ये गिर है। तो ये पियर जो जानता नहीं ना उसको मुश्किल है जानना भी। तो ऐसा दरमादा करना चाहिए किसान को, तभी गाय बचेगी और छोटे लोग को दूध भी मिलेगा और गाय भी पलती रहेगी। लेकिन हर बंदा नहीं देता ऐसा बढ़िया बछड़ा। ये मेरे को गांव वाला लेने के लिए आया था ना, तब मैं बोला था कोई मेरे के पास ये हाथी बछड़ा है ना हमारा नंदी, उसको कोई 1,50,000 में मांग रहा था। मैं बोला नहीं, हमारे गांव में उसको दिया है मैंने, जब बड़ा होगा तब गांव वाला ले जाए। गांव वाला भी इतना सही बंदा है कि जब बड़ा होगा न तभी ले जाते हैं, छोटा बछड़ा देते तो नहीं ले जाते। ये 2.5 साल 2 साल का होगा तब ले जाते हैं। अभी तो पहले छोटा बछड़ा ले जाते थे, अभी तो 2.5 साल का होगा ना तब ये बोलेगा हम ले जाएंगे। तो ऐसा है भाई साहब, तो भी देना चाहिए, कहेंगे देना तो चाहिए, क्योंकि ये धर्मादा होगा, बढ़िया बछड़ी आएगी तो नस्ल भी बचती रहेगी और गरीब लोग को दूध भी मिलता रहेगा, पैसा भी मिलता रहेगा। क्योंकि ये 100 बछड़ी इधर देगा, 100 गाय है तो 3 साल इधर रहेगा, 2.5 साल के आसपास। तो मेरे हिसाब से 100 बछड़ी तो आएगी, तो 50-50 हज़ार की आप लगाएंगे तो 50 लाख होता है। 25-25 हज़ार आप लगाएंगे ना तो भी ये 25 लाख की हो जाती है। तो ये हम दान तो नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे नंदी दे के बढ़िया पुण्य कमा सकते हैं। ये इधर कैसे नहीं मिलता। हमारे इधर एक प्रागजी बाबा था, पागलों का आश्रम है वहाँ, तो बोलते थे जो पैसा मेरे को आप देगा ना, ये मेरे पास से कुछ आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ऊपर वाला देगा, वो ब्याज के साथ मिलेगा पैसा वापस, ऐसा बोल रहा था। ऐसा है भाई साहब, गरीब लोग को हमेशा देना चाहिए। अभी तो कोई गरीब नहीं है, पहले ये दूध नहीं मिलता था, गरीब लोग थे, अभी तो कोई नहीं है ज़्यादा गरीब। तो ऐसा है भाई साहब। देखो बस ये हमारे दुकान वाला है, देखो ये भी गोरैया को खाना खिलाता है। इधर देखो हर बंदा इधर हमारे दुकान पे रखा हुआ है। पारावाड़ा गांव, पांडावदर गांव है, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर है। ये जेठो है बंदा, में नाम तो थोड़ा भूल गया। तो देखो ये दुकान पे ही रखा है कि गोरैया बचती रहेगी, क्योंकि अभी ये कॉकरेट का ज़माना आ गया ना, तो कॉकरेट का जंगली बोलिए आप मकानों में, तो ये गोरैया घर नहीं बना सकते। पहले तो
मिट्टी का घर था तो ये गोरे बना लेती थी। तो ये गुजराती में है वीडियो, तो इसका आवाज़ बंद करके हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है, क्योंकि हमारे इधर कम बोलते हैं हिंदी। मैं बोलता हूँ, सामने नहीं बोल सकता, तो वही तकलीफ रहती है। तो ये गोरैया होती है, इसलिए ये रखा है। जेठवा ऐसा बोल रहा है कि धर्मादा के लिए पुण्य मिलेगा, इसलिए। और देखो, ये इसकी गाय है, यहाँ सेल के लिए है। ये बछड़ी है और ये 2 गाय है सेल के लिए। एक ने पहला बच्चा दिया हुआ है, ये गाय देखो, ये गाय है सेल के लिए। किसी को चाहिए तो मेरे हिसाब से 4 लीटर के आसपास दूध दे रही है और 4 साल की है, ऐसा बता रहा है वो। शांत भी बढ़िया है। तो अब किसी को लेना है तो नंबर वो बंदा बोल रहा है, पर इसमें तो आवाज़ बंद किया हुआ है तो नहीं आएगा। अब किसी को लेना है तो मैं दे दूंगा। ये बछड़ा है कि ये बछड़ी है, मेरे को पक्का तो याद नहीं है, क्योंकि गुजराती में वीडियो है तो आवाज़ बंद करके हिंदी में बोलना पड़ता है। तो ये बछड़ी है साथ में, हिसाब से कहाँ बछड़ा, बछड़ा ही है ये छोटे वाला। तो ये 3.5-4 लीटर एक टाइम का दूध दे रही है, गाभिन भी है, और दोनों गाय सेल कर रहा है। तो आपको भाड़ा में भी सस्ता पड़ेगा, दोनों साथ में लेंगे तो इसका 35 रुपया है, 35,000 ये गाय का। थन बन बढ़िया है, ऑर्डर भी इसका। और ये दूसरा बसा दिया हुआ है, इसके नीचे बसड़ा है। और ये भी ब्लैक थन वाली है और है लाल। थन इसका ब्लैक है। अब किसी को चाहिए तो ये शांत भी है, बढ़िया है, ये सेल कर रहा है। या ना, ये शांत भी बढ़िया है। और आपको चाहिए तो ये पोरबंदर में है। पोरबंदर के पास गांव है पांडावदर, उसमें हमारे पास ऐसा गांव 2 है। इसका नाम है पांडावदर और इधर एक हमारे पास से पारावाड़ा। तो बाहर वाले को तो दोनों गांव एक ही लगता है, पारावाड़ा और पांडावदर, लेकिन है अलग अलग। दोनों नाम एक जैसा है, दोनों का ही पहले पा आता है, तो गुजराती भी फंस जाता है कि पारावाड़ा है कहाँ और पांडावदर कहाँ है। ये पांडावदर है पोरबंदर के पास में, और पारावाड़ा इधर है हमारे पास में। ये इसके साथ बछड़ा है, ये गाय के साथ। ये भी 3.5-4 लीटर दूध दे रही है और गाभिन भी है, ऐसा ये बंदा बता रहा है। तो अब किसी को चाहिए ना, हो सकता है तो मैं नंबर भी बोल देता हूँ। दीप जोता है माँ पांडावदर करता है, मोबाइल नंबर आ गया दीप। तो ये गाय ऐसा बोल रहा है, इसकी बीवी को दिया हुआ है। मामेरा माई है, मामेरा मत नहीं, ये पसली माई है, हमारे इधर पसली बोलते हैं, तो ये थामली बोलते हैं। तो ये सेल नहीं करता, कर सकता। वो 2 गाय सेल कर रहा है। ये बढ़िया गाय है, एक टाइम का 8 लीटर दूध दे रही है। ये हमारे देसी नस्ल आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग गाय आती है। ये कभी बीमार भी नहीं पड़ती, दूध भी हेटो हेटो गिर जैसा ही देती है, ऐसा नहीं है। पांडावदर जो है तो नंबर आ गया भाई। तो ये सेल नहीं करता, इसीलिए मेरे को बोल रहा है ये हमारे ऐसे ही आई है, इसकी बीवी के भाई ने दिया हुआ है, तो ये सेल नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने भी हमारी बहन बा को एक गाय दिया हुआ है मामेरा में। इसका लड़का की शादी हुई थी तब, वो भी आपको कल परसों वीडियो बताएंगे। ये मामेरा में आई हुई है, मामेरा में नहीं, पसली में आई है, धामली। तो ये सेल नहीं कर सकता। और ये गाय इसकी बाइक के पीछे पीछे जहाँ भी जाते हैं ना, ये पीछे पीछे आ जाती है।
बहुत उसको प्यार से रखता है। और ये घोड़ी है, घोड़ी नहीं है, बसी है 13 मंथ की, पारावाडा पांडावदर है ना, पांडावदर कर दिया। ये पूरी पशु कल्याण है और सेल करना है। कहाँ रखूँगा, यानी पूरी पशु कल्याण है। इसका नंबर है मेरे पास, ये दूसरा मोबाइल से निकलता नहीं है, दीप में हमारी आईडी है। तो ये पूरी पशु कल्याण है और 13 मंथ की है और इसका रुपया है 3,51,000। हमारे इधर अजीत भाई का घोड़ा है पोरबंदर में, पूरा पशु कल्याण है, करण घोड़ा का नाम है। ये घोड़ा की बस्सी है, इसकी माँ भी इसके पास ऐसे ही आई है। ये भी किसी ने गिफ्ट दिया हुआ है इसकी माँ, तो वो माँ सेल नहीं कर सकते, तो इसलिए ये बच्ची सेल कर रहा है। तो आप किसी को चाहिए ना तो मेरे पास नंबर है, लेकिन इसकी कीमत है 3,51,000। और दूसरी वो गाय बसड़ा वाली है ना, बड़े वाली गाय, उसका 40,000 है। आप किसी को चाहिए ना तो ये 40 में मिल सकती है। देखो घोड़ी भी बढ़िया शांत है, बसी है 13 मंथ की। इसमें पक्का नहीं है कि ये 13 मंथ की है, इधर उधर हो सकता है, 12 मंथ भी हो सकता है, 14 मंथ भी हो सकता है, इधर उधर महीना होगा, इसमें कोई 1 साल नहीं होगी। है बढ़िया शांत। देखो खुली कर दिया तो भी इधर घूमती रहती है, यहाँ घूमती रहती है। अभी एक छोटे बच्चे को सवार करेंगे तो भी ये हिलेगी नहीं। और इसका नंबर इसमें हम डिस्काउंट में ना डाल देंगे, का पहले डाल देंगे। इसका नंबर है हमारे पास, तो सीधा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बसी भी बढ़िया बनेगी, पशु कल्याण है, पूरी पशु कल्याण। देखो आप भी पैर देख सकते हैं, उसको ब्लेज देख सकते हैं, क्योंकि इसका पिता भी ऐसा ही है, पूरा पशु कल्याण। ये भी बाइक के पीछे खुल कर देता है ना, तो बाइक के पीछे आ जाती है, पकड़ के भी आ जाती है, खुली भी आप बाइक लेके जाते हैं तो पीछे पीछे चल के आ जाती है। तो ये छोटे बच्चे को बिठाएगा तो भी हिलेगी नहीं। ये छोटी सी आदत है ना, ये बड़ी होगी ना घोड़ी, तब आसानी से ये चल सकती है। हमारे इधर बड़े बड़े हो जाते हैं तो डर पक होते हैं। हमारी ये अति सुंदर है, मेरे हिसाब से 2.5 साल की हो गई है, कभी कोई बंदा को बिठाया नहीं है, तो इसको आदत पड़ना थोड़ी दिक्कत रहेगी। इसको आदत पड़ना कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो ये छोटा लड़का है, मैं उसको पूछ रहा था तो बोल रहा है सेल नहीं करना है। देखो ये 70 का लड़का होता है ना, वो कभी डरते नहीं घोड़े से। छोटा ही है, 2.5-3 साल का, कोई बड़ा लड़का नहीं है, 2.5-3 साल का है, तो बढ़िया शौक रहता है बैठने के लिए। हम वहाँ सब 5-6 बंदा था तो थोड़ा हिचक रही थी। और ये गाय है यहाँ, किसी को चाहिए तो ये बढ़िया है। देखो ये कमज़ोर है, ट्रस्ट की है, गिर है, बढ़िया है, लाल। ये बसी है 2.5 साल के आसपास की, कोई बड़ी गाय नहीं। ये किसी को चाहिए तो ये भी सेल के लिए है सब। मैं वही नंबर आपको डिस्कस में दे दूंगा, उसमें आप फ़ोन करना। ये वहाँ एक मंदिर है, मंदिर में है,
ये नंदी है, ये नंदी भी सेल करना है। बढ़िया, मेरे को ही फ़ोन करना, मैं मेरा नंबर तो बोल देता हूँ याद से मुँह पे, 9825205389। किसी को गौशाराम चाहिए तो देखो, ये यहाँ का हमारे महाराज है, योगी भी बोल सकते हैं आप, हमारे इधर महाराज बोलते हैं इसको, पंडित भी बोल सकते हैं, कोई कोई जगह पे इसको बाप जी बोलते हैं। हमारे इधर बनासकाठा में बाप जी बोलते हैं महाराज, हमारे इधर महाराज बोलते हैं, यानी बनासकाठा में इसको बाप जी बोलते हैं। तो ये सर्विस भी चालू है और नंदी भी निरेड़ा बढ़िया है, किसी को ज़्यादा कोई रेट भी नहीं है, और सुखी होगा तो दे देंगे, वहाँ पैसा नहीं लेंगे। या आप गाय को खाना आप जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं, 5-6 बोरी 10 बोरी आप खाना दे सकते हैं और आप ले जा सकते हैं इसको, नंदी को। कोई गौशाला में चाहिए ना तो भी बढ़िया नंदी है। ये कोई नंदी बढ़िया नंदी का बछड़ा है, बता रहा था, सिमन का है बढ़िया, पण सिर बीर इसका कान, क्योंकि ये रूप तो हट्टा कट्टा होता ना तो ही रहता है, हट्टा कट्टा नहीं होता तो नहीं बढ़िया लगता, क्योंकि खून ही होता है, मांस होता है तो बढ़िया लगता है रूप। हट्टा कट्टा नहीं है इसीलिए आपको थोड़ा दिखाई देता है कमज़ोर है, तो है बढ़िया। इसको बढ़िया खाना मिलेगा तो बढ़िया नंदी है और बढ़िया गाय भी क्रॉस करेगा। वहाँ 2-3 नंदी है, ये भी नंदी है देखो। इसका तो हमारे कोई इधर भारवाड़िया है, उसका नंदी था, वहाँ गाय क्रॉस करवाने के लिए बाप जी ने भेजा होगा, तो वहाँ का बछड़ा है ये। आदतियाना गांव में कोई नंदी था, वहाँ ये गाय को क्रॉस करने के लिए भेजी थी। तो ये भी बढ़िया है, ये 2.5 साल का है बछड़ा। ये हमारे इधर गौशाला होती है ना, वहाँ गौशाला में किसी को चाहिए तो एक इधर हमारे कोई सोमनाथ में थे, बोल रहा था, तो भाई साहब फ़ोन करना। ये गुजराती में भी इसका वीडियो है, नंबर भी है, अर्जुन फैशन 777 में। आप किसी को गुजराती समझते हो तो उसमें इसका सीधा डायरेक्ट नंबर भी है, और किस नंदी का बछड़ा है, किस मालिक के पास से लाया है, ये सब इसमें बताते हैं। वहाँ कम से कम 50 गाय है छोटी मोटी होके सब, तो ये इसीलिए सेल कर रहा। और भी एक नंदी है लाल, ये भी चाहिए तो कोई लाला नंदी था, नंदी का नाम लाला, तो लाला का बछड़ा है, ये पूरा लाल है। ये भी नंदी बढ़िया है, ये हटा कटा भी है। ये क्योंकि यहाँ बापू के घर पे ही बड़ा हुआ है, बापू की गाय का है और बापू की नंदी का है। हमारे इसको बापू भी बोलते हैं, महाराज भी बोलते हैं, कोई कोई बाप जी भी बोलते हैं। तो ये भी ऐसे ही दे देना है, कोई 8-10 बोरी आप खांड दे देंगे तो दे देंगे। कहाँ पाला वाला नीरा दे देंगे, सिंग का नीरा है और ज्वार की कटिंग है, वो सब चलेगा। ये बड़ा है थोड़ा, 4 साल के आसपास का नंदी। और इसमें से आपको कोई भी गाय भी पसंद आती है तो भी आप ले सकते हैं। और आप जो भी खांड देंगे, पाला देंगे, ये धर्मादा ही होगा वहाँ। ये धर्मादा की गाय है, मंदिर की, आवड़ माँ का मंदिर है। ये गाय है, गाभिन है, अभी बच्चा देने वाली है। ये देसी नस्ल की आती है, शांत है, दूध इसका ये गिर जैसा आता है, गिर और काकरेज जैसा, ये एटू। आप किसी को चाहिए तो ये मेरे हिसाब से 9वां मंथ चल रहा है, और एक टाइम का 7 लीटर 7.5 लीटर के आसपास जब बच्चा देती है तब दूध देती है। यही बाबू जी के पास ही है, वहाँ मंदिर पे आवड़ माता का मंदिर है। तो अब किसी को चाहिए, इसमें बछड़ी है, बछड़ा है, नंदियो है, गाय है। ये देखो, ये बाप जी भी बोलते हैं, हमारे महाराज बोलते हैं, बापू भी बोलते हैं,
ये है दाढ़ी वाला, ये गाय का भी बोल रहा है, ये गाय की बछड़ी है, ऐसा बता रहा है। ये गाय है, इसकी बछड़ी ये है। ये बछड़ी किसी को छोटी बछड़ी भी चाहिए तो दे सकते हैं। है देसी नस्ल पर, लेकिन वो 20 साल आपको बसा देगी। दूध भी 20 साल, 25 साल, 27 साल ऐसे तक दे सकती है। ये टोंग आती है बहुत। और ये नंदी है, ये बोलता है बहुत बढ़िया सिर है इसका, नंदी भी बढ़िया है। तो धर्मादा भी होगा, आप ले जाएंगे तो इसको खाना मिलेगा, तो इसको भी मिलेगा, वहाँ से एक कम होगा तो सबको भी मिलेगा। बहुत नंदी है। देखो ये नंदी भी खड़ा है, वहाँ बांध के रखा है। ये मंदिर है माता जी का, मंदिर पे है। ये तो मिक्स ब्रीड है, कागरेज और देसी की। देखो ये मंदिर का, हमारे इसको यज्ञ साड़ा बोलते हैं, यही है। और ये आवड़ माता का मंदिर है। तो आप वहाँ खुद भी जेके आसपास में होगा तो आप देख सकते हैं। गांव का नाम है पांडावदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर। ये देखो माता जी का मंदिर है। ये आश्रम में है, मंदिर में है सब गाय। अभी वहाँ खाना कम है, हमारी साइड बारिश भी नहीं है। तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। जय माता जी भाई साहब।